नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको गोवर्धन पूजा की कथा सुनाएंगे। गोवर्धन पूजा का त्योहार कार्तिक मास की प्रतिपदा को मनाया जाता है, लेकिन इस वर्ष इस दिन सूर्य ग्रहण पड़ने के कारण इसे एक दिन बाद मनाया जाएगा। यानी अगर सूर्य ग्रहण नहीं होता तो यह त्योहार 25 अक्टूबर को मनाया जाता, लेकिन ग्रहण की वजह से अब गोवर्धन पूजा 26 अक्टूबर को की जाएगी। विशेष तौर पर मनुष्यों के द्वारा प्रकृति के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने के लिए गोवर्धन का यह पर्व मनाया जाता है। इस दिन गिरिराज यानी गोवर्धन व भगवान कृष्ण के पूजन का विधान है। इस दिन को अंकुट पूजा भी कहा जाता है, क्योंकि इस दिन अंकुट का भोग लगाने की परंपरा है। इस दिन घर के आंगन में गाय के गोबर से गोवर्धन पर्वत और पशुधन की आकृति बनाई जाती है व विधि विधान के साथ पूजन किया जाता है। गोवर्धन पूजा की कथा द्वापर युग से जुड़ी हुई है। एक बार इंद्रदेव को अभिमान हो गया, तब लीलाधारी श्री कृष्ण ने एक लीला रची। एक दिन श्री कृष्ण ने देखा कि सभी ब्रजवासी तरह तरह के पकवान बना रहे हैं। पूजा का मंडप सजाया जा रहा है और सभी लोग प्रातःकाल से ही पूजन की सामग्री एकत्रित करने में व्यस्त है। तब श्री कृष्ण ने यशोदा जी से पूछा, मैया, ये आज सभी लोग किसके पूजन की तैयारी कर रहे हैं? इस पर मैया यशोदा ने कहा कि पुत्र, सभी ब्रजवासी इंद्रदेव के पूजन की तैयारी कर रहे हैं। श्री कृष्ण बोले, मैया, हम इंद्र की पूजा क्यों करते हैं? मैया ने कहा, वह वर्षा करते हैं जिससे अन्न की उपज होती है, उनसे हमारी गायों को चारा मिलता है। भगवान श्री कृष्ण बोले, हमें तो गोवर्धन पर्वत की पूजा करनी चाहिए, क्योंकि हमारी गाय वही चरती है। इस दृष्टि से गोवर्धन पर्वत ही पूजनीय है और इंद्र तो कभी दर्शन भी नहीं देते, इसलिए हमें इंद्र की जगह गोवर्धन पर्वत की पूजा करनी चाहिए। लीलाधारी की लीला और माया से सभी ने इंद्र के स्थान पर गोवर्धन पर्वत की पूजा की। देवराज इंद्र ने इसे अपना अपमान समझा और मूसलाधार वर्षा आरंभ कर दी। प्रलय के समान वर्षा देखकर सभी ब्रजवासी भगवान कृष्ण को कोसने लगे कि सब इनका कहाँ मानने से हुआ है। तब मुरलीधर ने मुरली कमर में डाली और अपनी कनिष्ठ उंगली पर पूरा गोवर्धन पर्वत उठा लिया और सभी ब्रजवासियों को उसमें अपने गाय और बछड़े समेत शरण लेने के लिए बुलाया। इंद्र कृष्ण की यह लीला देखकर और क्रोधित हुए, फलतः वर्षा और तेज हो गई। इंद्र का मान मर्दन के लिए तब श्री कृष्ण ने सुदर्शन चक्र से कहा कि आप पर्वत के ऊपर रहकर वर्षा की गति को नियंत्रित करें, और शेषनाग से कहा, आप मेढ़ बनाकर पानी को पर्वत की ओर आने से रोके। इंद्र निरंतर 7 दिन तक मूसलाधार वर्षा करते रहे। तब उन्हें लगा कि उनका सामना करने वाला कोई आम मनुष्य नहीं हो सकता। अतः वे ब्रह्मा जी के पास पहुँचे और सब वृतांत कह सुनाया। ब्रह्मा जी ने इंद्र से कहा कि आप जिस कृष्ण की बात कर रहे हैं वह भगवान विष्णु के साक्षात अंश है और पूर्ण पुरुषोत्तम नारायण है। ब्रह्मा जी के मुख से यह सुनकर इंद्र अत्यंत लज्जित हुए और श्री कृष्ण ने कहा कि प्रभु, मैं आपको पहचान न सका, इसलिए अहंकार वंश भूल कर बैठा। आप दयालु हैं और कृपालु भी हैं, इसलिए मेरी भूल क्षमा करें। इसके पश्चात देवराज इंद्र ने मुरलीधर की पूजा कर उन्हें भोग लगाया। इस पौराणिक घटना के बाद से ही गोवर्धन पूजा की जाने लगी। ब्रजवासी इस दिन गोवर्धन पर्वत की पूजा करते हैं। गाय बैल को इस दिन स्नान कराकर उन्हें रंग लगाया जाता है। वह उनके गले में
नई रस्सी डाली जाती है। कथा समाप्त। सुनने वालों का भी भला हो और सुनाने वालों का भी भला हो। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय।